हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग अपनी हिमालयन रिवर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये जरूर आपको पढ़नी है और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे, कल हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गंगा रिवर का मैप देखिए। ये है गंगा रिवर, ये देखिए, ये है गंगा रिवर और ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ये जमुना हो गई, और ये अपनी गंडक हो गई, ये अपनी कोसी हो गई, ये अपनी सोन रिवर हो गई। देखिए इतनी इस पे रिवर दी गई है, इतनी इस पे ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। ये पुराना मैप है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गंगा जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है एशिया की, जो फ्लो होती है इंडिया और बांग्लादेश में। अब देखिए ट्रांस बाउंड्री रिवर मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब क्या होता है? जैसे कि रिवर बेसिन है या कोई लेक है, अगर उसका पानी दो कंट्रीज के बीच में शेयर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस बाउंड्री वाटर या ट्रांस बाउंड्री रिवर। फिर से बोल दे रहा हूं, अगर कोई रिवर है, रिवर बेसिन है या कोई लेक है, रिवर बेसिन जैसे कि इंडस रिवर बेसिन हो गया, गंगा रिवर बेसिन हो गया, कृष्णा रिवर बेसिन हो गया, उसका पानी अगर दो कंट्रीज के बीच में शेयर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस बाउंड्री वाटर या ट्रांस बाउंड्री रिवर। ये देखिए गंगा रिवर सिस्टम है, ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। ये देखिए देवप्रयाग में बहती है, ऋषिकेश में बहती है, हरिद्वार में बहती है, कानपुर में बहती है, इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में बहती है, वाराणसी में बहती है, पटना में बहती है, कलकत्ता में बहती है। तो ये इसका पूरा रिवर सिस्टम है। अब ओरिजिनेट कहां से होती है? देखिए 27 से 40 किलोमीटर की लेंथ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। वेस्टर्न घाट में गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, जो कि है उत्तरांचल में। फिर से बोल दे रहा हूं, ये उत्तरांचल के वेस्टर्न घाट के गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है 2704 किलोमीटर की लेंथ से। उसके बाद साउथ और ईस्ट में फ्लो करती है गेंजेटिक प्लेन के थ्रू, जो कि है इंडिया और बांग्लादेश में। उसके बाद ये जाके बंगाल की खाड़ी में एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है। अब गंगा जो है लाइफलाइन है मिलियंस के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफलाइन है ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज। इसका पानी एग्रीकल्चर के यूज में बहुत ज्यादा आता है, पीने का पानी बहुत ज्यादा यूज में आता है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी भी। ठीक है, उसके बाद ये इसे रिवर को भगवान का दर्जा दिया गया है। हिंदुइज्म में इसको गंगा माँ के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग वाराणसी या हरिद्वार गए होंगे तो वहां पे आपने आरती जरूर देखी होगी। मैं गया हूं वाराणसी और हरिद्वार, वहां पे जब आरती होती है तो इतना अच्छा लगता है, वहां पे इतना खूबसूरत नजारा होता है वो। वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे एक अलग ही आनंद होगा। उसके बाद आप लोग गंगा जल भी लेके आते हो। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ये पवित्र नदी है। उसके बाद बहुत सारी सिटीज जो है इसके तट पे लोकेटेड है, जैसे प्रयागराज हो गई, ढाका हो गई, बरहमपुर हो गया, बिक्रमपुर हो गया, कंपिलिया हो गया, कन्नौज हो गया, कारा हो गया, काशी हो गया, कोलकाता हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया। अब देखिए मुर्शिदाबाद और ढाका जो है वो अपनी इधर पे है बांग्लादेश में। मुंगेर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, सोनरगांव हो गया, ये सब इसके तट पे लोकेटेड है। अब गंगा में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी है, खाली गंगा ही नहीं बल्कि और भी रिवर्स होती है, वहां भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। इसीलिए इन रिवर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। पॉल्यूशन जैसे क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई बंदा घूमने गया वहां पे, अब उसने वहां पे चिप्स खाया तो वहीं पैकेट फेंक देंगे, वहीं पे अपने कपड़े धो रहे हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा से पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वहां पे जो जानवर होते हैं, चाहे समुद्र हो चाहे रिवर्स हो, वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा जान का खतरा होता है, क्योंकि अगर आप जो रैपर खा के फेंकते हो वो लोग खाते हैं, इसके कारण उन लोग की जान जा सकती है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। देखिए जो अपर फेज है गंगा का, वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से होता है। संगम से शुरू होता है कहां पे? देवप्रयाग में, जो कि है उत्तरांचल में। ठीक है, देखिए ज्यादातर कोर्स जो है गंगा का वो इंडियन टेरिटरीज में फ्लो होता है, जैसे कि पटना हो गया, कलकत्ता हो गया, वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी मैंने पूरा को मैप दिखाया था। लेकिन इसका लार्जर डेल्टा जो है बंगाल एरिया में है, जो कि ये शेयर होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में और ज्यादातर बांग्लादेश में लाया करता है। देखिए अलकनंदा और भागीरथी के यूनाइट होने के बाद देवप्रयाग में इसकी मेन स्ट्रीम फॉर्म होती है, और देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी रिवर को गंगा बोला जाता है। अब लेंथ इसकी 2525 किलोमीटर है, और गंगा जो है थर्ड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की डिस्चार्ज के मामले में। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की रामगंगा है, गोमती है, करनाली है, गंडकी है, कोशी, महानंदा। अब देखिए ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना इसको। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है यमुना है, तमसा, सोन, पुनपुन। तो ये लेक्चर था दोस्तों। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज हम कल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब तब तक के लिए धन्यवाद।